अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए, इस वीडियो से हम लोग अपने बीजेटी के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास ये वाला सर्किट मौजूद है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि भाई सारी नोड वोल्टेजेस और ब्रांच करंट्स निकालने हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे सारे वोल्टेजेस मतलब कि बेस वोल्टेज, इमीटर वोल्टेज और कलेक्टर वोल्टेज निकालना है। बेस करंट, इमीटर करंट और कलेक्टर करंट निकालना है, ठीक है। बीटा की वैल्यू मेरे पास 50 गिवन है। अगर मेरे पास सवाल में बीटा नहीं गिवन होता तो मैं क्या करती कि बीटा को 100 रखती, ठीक है। अब आपके पास जब भी कोई बीजेटी का सवाल आए ना, आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है? पहला काम ये करना होता है, आपके पास बीजेटी के ट्रांजिस्टर के दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं, या तो वो एनपीएन होगा या तो वो पीएनपी होगा। आपने पहला काम यही करना है। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो एनपीएन है या पीएनपी है। अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता बीजेटी का तो भी कोई मसले की बात नहीं है, बिल्कुल सही से शुरू से बेसिक से स्टार्ट करें, ठीक है। एनपीएन पीएनपी, अब देखें एनपीएन या पीएनपी पहचानने का तरीका ये होता है, एरो देखा करें हमेशा। एरो आपको लाजमी सवाल में गिवन होगा। अगर एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ट्रांजिस्टर से बाहर की तरफ है, चाहे वो ऊपर है या नीचे है, कहीं पर भी है, मैं इसकी बात कर ही नहीं रही, ठीक है। मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो वो आपका एनपीएन होता है, और अगर एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो वो आपका पीएनपी होता है, ठीक है। अब एरो की डायरेक्शन शो क्या करती है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। मगर बाहर की तरफ है अगर एरो की डायरेक्शन तो वो एनपीएन है। अब मुझे पता चल गया यहाँ पे बाहरी तरफ है, ये मेरा एनपीएन है। हमें ये बात पहले से ही पता है कि एनपीएन हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है एमिटर, एक होता है कलेक्टर, एक होता है बेस। बेस हमेशा बीच में होती है। एनपीएन में खुद बताएं बीच में क्या है, पी है ना, तो बेस हमारी ये है, ठीक है, सही है। अब मुझे नहीं पता इसमें से इमिटर कौन सा है, इसमें से कलेक्टर कौन सा है। मैंने एरो की डायरेक्शन की बात की है। एरो की डायरेक्शन हमेशा शो करती है इमिटर करंट को, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, मतलब कि इमिटर करंट यहाँ से बाहर जा रहा है। इमिटर करंट जा रहा है मतलब कि ये मेरा इमिटर है, ये वाली चीज़ कलेक्टर है, ठीक है। तो ये मेरा इमिटर है, ठीक है, और ये मेरा कलेक्टर है। इस तरीके से तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का। आपने एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लिया, आपने दूसरा काम देना है करंट की डायरेक्शंस और यहाँ पे वोल्टेजेस, ठीक है, उनको नाम देना है। दूसरा काम आपने ये करना है जो कि बहुत ज़रूरी है, आपका सवाल ही इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने करंट की डायरेक्शन ही गलत सपोज कर लिया, आपने वोल्टेज ही गलत दे दिया, फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नोटेशंस भी आपने याद रखनी है। अभी नोटेशंस देख लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। सिंपल क्या करें, आपको पता है ये एरो जो है वो इमिटर करंट को शो कर रहा है, ठीक है। बाहर की तरफ है मतलब कि इमिटर करंट बाहर की तरफ जा रहा है, यूं यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। मैं बोल रही हूँ यहाँ से जाने वाला है मेरा इमिटर करंट। इतनी बात आपको समझ आई, ठीक है भाई। हमने पिछली वीडियो के अंदर बीजेटी पढ़ा था। अगर आपको नहीं भी पता फॉर एग्जाम्पल तो कोई मसले की बात नहीं है। आप ना ये एक इक्वेशन याद करें, मैं आपको बताती हूँ। ये एक इक्वेशन याद करें नोड की। तीन ही करंट्स होते हैं आपके पास ट्रांजिस्टर में। आई ही बराबर होता है आई बी प्लस आई सी के, ठीक है। चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, आपके पास ये नोड की इक्वेशन लगती है, ठीक है। ये नोड की इक्वेशन हमने वैसे तो पिछले में देखी थी, नहीं याद हो रही, कोई नहीं आपको समझ आया, कोई मसले की बात नहीं है, इसको याद कर लें, ठीक है। आई बराबर है आई बी प्लस का आई सी के, हमेशा ऐसा ही रहेगा चाहे एनपीएन हो या पीएनपी हो, ठीक है। मतलब कि इससे पता क्या चलता है, हमने बीडब्ल्यू में केसीएल पढ़ा था। हमें ये पता है कि एक साइड पे एंटरिंग आता है, एक साइड पे लीविंग आता है। मतलब कि अगर या तो ये एंटरिंग है या तो ये लीविंग है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर आई बराबर है तो दूसरे उसके दोनों अपोजिट है। अगर ये एंटरिंग है तो ये दोनों लीविंग है, तभी हमने दूसरी साइड पे रखा है। अगर ये लीविंग है तो ये दोनों एंटरिंग है। अब बताएं यहाँ पे ये लीविंग है, ट्रांजिस्टर से लीव कर रहा है, तो दोनों बाकी क्या होंगे, एंटरिंग होंगे ना, आई बी और आई सी, ठीक है। तो आपके पास आई यहाँ से कलेक्टर है तो यहाँ से आई सी आएगा, एंटर होगा ट्रांजिस्टर में, ये एंटरिंग पार्ट, ठीक है, ये पार्ट है ट्रांजिस्टर का मेन। आई सी एंटर होगा और आई बी भी एंटर होगा, और आई ई लीव कर रहा है, ये मुझे इस इक्वेशन से पता चला है, ठीक है। इतनी चीज़ पता चल गई, करंट की डायरेक्शन आपने सपोज कर ली, सही है। अब दूसरी चीज़ क्या है भाई, आपके पास वोल्टेजेस। इमिटर वोल्टेज कहाँ पे होगा, रेजिस्टर के नीचे नहीं होगा। रेजिस्टर पे हमेशा कोई ना कोई ड्रॉप आता है, ठीक है। तो रेजिस्टर के नीचे अगर आपने इमिटर वोल्टेज ले लिया तो वो गलत होगा। ये पॉइंट है इमिटर के बिल्कुल बाद का पॉइंट है, ये आपका इमिटर वोल्टेज है, यह आपका कलेक्टर वोल्टेज है, यह आपके पास वी है, बेस वोल्टेज है, सही है। इतनी चीज़ आपने देख ली। आपको असल में ये 6 चीज़ें ही फाइंड करनी है, वी बी, वी सी, वी ई, आई ई, आई सी और आई बी,
ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, आपने इतना काम कर लिया। अभी तक मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। पहला काम NPN आइडेंटिफाई किया, दूसरा काम डायरेक्शंस दी, तीसरा काम अजम्पशन। अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा। आपके पास ना ट्रांजिस्टर में 3 मोड्स होते हैं, हमें ये बात पता है। हमारे पास एक होता है कट ऑफ मोड, एक होता है सैचुरेशन मोड, एक होता है एक्टिव मोड, जिसमें 2 तरीके के मोड्स आते हैं, एक होता है फॉरवर्ड एक्टिव, एक होता है रिवर्स एक्टिव। ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम लोग रिवर्स एक्टिव मोड नहीं पढ़ेंगे अपने कोर्स के अंदर। हमारा सारा काम है फॉरवर्ड एक्टिव से। हम लोग एम्पलीफायर वाला पार्ट्स पढ़े, हम लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट्स नहीं हैं, हम लोग डिजिटल सर्किट्स नहीं पढ़े। ठीक है, सिंपल हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास जो सैचुरेशन मोड होता है उसमें दोनों जो जंक्शंस हैं, ठीक है, कलेक्टर बेस का जंक्शन, ठीक है, और इमिटर और बेस का जंक्शन, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होते हैं, तो वो सैचुरेशन मोड होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सैचुरेशन मोड। एक सैचुरेशन मोड में दोनों फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड बायस। कट ऑफ मोड में दोनों रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस रिवर्स बायस। ठीक है, और आपके पास तीसरा मोड होता है फॉरवर्ड एक्टिव। रिवर्स एक्टिव की बात नहीं करी। फॉरवर्ड एक्टिव में हमारे पास जो है इमिटर बेस जंक्शन, ठीक है, इमिटर बेस जंक्शन जो है वो VEB या VBE डिपेंड करता है आपके पास NPN है या PNP है। ठीक है, पहला वाला फॉरवर्ड बायस होगा और दूसरा वाला CB या BC जो भी है वो रिवर्स बायस होगा। वो नोटेशन देख लेंगे बाद में, मसले की बात नहीं है। ये 3 चीज़ें आपको बतानी चाहिए। ठीक है, अब हम हमेशा अज्यूम क्या करते हैं, हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे पास फॉरवर्ड एक्टिव मोड में, और ये हर सवाल के लिए यही होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कभी आपने ये अज्यूम कर लिया, कभी कुछ अज्यूम कर लिया, नहीं, आपके पास फॉरवर्ड एक्टिव मोड की अजम्पशन ही होगी। अब ये अजम्पशन करने की ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत ये पड़ी भाई मुझे यहाँ पे कंडीशंस लगानी है और उस कंडीशंस के ज़रिए ही मैं वैल्यूज़ निकालूंगी। मुझे वैल्यूज़ नहीं पता ये सारी, मुझे ये 6 वैल्यूज़ निकालनी है। उसके लिए मुझे कंडीशंस चाहिए, फॉर्मूलाज चाहिए, मैं कहाँ से लाऊँ? तो मुझे कोई ना कोई एक मोड तो पता होना चाहिए ना। अब मुझे देख के मोड थोड़ी पता चल रहा है, तो मैंने एक मोड खुद से अज्यूम कर लिया। अब अज्यूम किया है, मुझे थोड़ी पता कि ये मोड है भी या नहीं है। तो आखिर में हम चेक भी करेंगे कि हमने जो अज्यूम किया था वो ठीक किया था या नहीं किया था। ठीक है, अब सिंपल फॉरवर्ड एक्टिव मोड है। फॉरवर्ड एक्टिव मोड की कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस आपके पास ये होती हैं, ये थोड़ा सा कंजस्टेड है, ये सब कुछ छोड़ दें। ठीक है, फॉरवर्ड एक्टिव मोड की सबसे पहले ये कंडीशन है कि भाई ये रही, ये दोनों चीज़ें देख लें। ठीक है, पिछली वीडियो में देखा था। फॉरवर्ड एक्टिव मोड में हमें पता है VB बराबर होता है 0.7 वोल्ट की, पहला वाला, तभी वो फॉरवर्ड बायस होता है। ठीक है, दूसरा वाला छोटा होना चाहिए, दूसरा जंक्शन का जो ड्रॉप है वो छोटा होना चाहिए 0.4 वोल्ट से। ठीक है, तभी वो हमारे पास रिवर्स बायस होगा, तभी फॉरवर्ड एक्टिव मोड बनेगा। तो मैं ये कंडीशन लिख रही हूँ। ठीक है, VBE मेरे पास बराबर होता है 0.7 वोल्ट्स के, जो कि फॉरवर्ड बायस है, हो जाएगा। ठीक है, और VBC बराबर होता है 0.4 वोल्ट के, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी ये रिवर्स बायस होगा और तभी ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड होगा। ठीक है, अब अपना सवाल देखें। सवाल में मुझे ना मुझे यहाँ का वोल्टेज पता नहीं चल रहा है। दिखने में कुछ पता चल रहा है आपको? दिखने में ना मुझे बेस का वोल्टेज पता चल रहा है। कैसे भाई? ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ होता बीच में कोई, तो कभी भी ये 0 नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है, तभी मैं इसको क्या कह रही हूँ, 0 कह रही हूँ। ठीक है, तो VB मेरे पास बराबर हो गया 0 वोल्ट्स के। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे अजम्पशन किया तो मुझे यहाँ से एक फॉर्मूला पता चल रहा है, VBE मुझे पता है। मैं जब NPN हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये रहा NPN ट्रांजिस्टर, ये पहला वाला जो मोड है ये हमारे पास इमिटर बेस कलेक्टर। ठीक है, ये जो पहला वाला जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस करते हैं हम लोग। अभी हमने देखा फॉरवर्ड एक्टिव मोड देख रहे हैं ना, पहला वाला फॉरवर्ड बायस होता है। तो मैं कनेक्शन किस तरीके से बनाती थी इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए? N को मुझे ज़्यादा नेगेटिव रखना है तो इसको नेगेटिव से कनेक्ट करती थी, P को पॉजिटिव करना होता था, तभी तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। डायोड में हम ये सब पढ़ चुके हैं फॉरवर्ड बायस किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बनाना होता था। सिंपल क्या हो गया, जिसको पॉजिटिव बनाते हैं, जो हायर पोटेंशियल पे होता है उसको पहले रखते हैं VB। ये बीच वाला B है ना, इसको मैंने पॉजिटिव बनाया तो मैंने इसको हायर पोटेंशियल मतलब इसका पहले रखा है, इसका सिंबल पहले रखा है VB। फिर E लिखा है, मतलब कि E को मैंने नेगेटिव बनाया। तो जिसको पॉजिटिव बनाते हैं उसको पहले रखते हैं, जिसको नेगेटिव बनाते हैं उसको बाद में रखते हैं। मतलब कि V हायर माइनस V लोअर होता है ये। ठीक है, तो सिंपल क्या हो गया, मेरे पास इस इक्वेशन का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है VB माइनस VE बराबर है 0.7 वोल्ट के। मुझे VB पता है, 0 माइनस का VE बराबर हो जाएगा 0.7 वोल्ट्स के। मैं यहाँ से सिंपल VE निकाल सकती हूँ, जो कि मेरे पास बराबर आ गया -0.7 वोल्ट्स के।
दो वोल्टेज तो पता चल गए यहीं पे, ठीक है। अब जब भी आपके पास ऐसा पता चल जाए ना कि आपके पास एक मेन वोल्टेज आ जाए, ठीक है, वी बी तो जीरो है मेरे पास, मैं यहाँ से करंट नहीं निकाल सकती, मुझे नहीं पता करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं है, वी ओवर आर के फॉर्मूले से मैं निकाल सकती होती अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टर लगा हुआ होता है, तो बेस वोल्टेज से तो बेस करंट नहीं निकल सकता था, ठीक है। अगर आपके पास एक वोल्टेज आ जाए ना और वो वोल्टेज ऐसा हो जिससे करंट निकल रहा है, तो आप फिर एक काम करें, वो करंट निकालें सबसे पहले। वी मुझे पता चल गया है, वी मतलब इधर का वोल्टेज मुझे पता चल गया है, यहाँ से गुजरने वाला करंट है, मुझे सिंपल पता है आई मेरे पास बराबर होता है वी ओवर आर के। वी का मतलब होता है वी हायर माइनस वी लोअर, अभी मैंने देखा वी हायर माइनस वी लोअर होता है हमेशा, मतलब कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है, और इसी के लिए आपको करंट की डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है देख लें, वी आई ई है, मुझे आई ई फाइंड करना है, ठीक है, आई फाइंड करना है। वी हायर क्या है, वी ई है, माइनस वी लोअर आपके पास क्या है, यहाँ पे माइनस का 10 था। वी ओवर आर होता है ना, आर कहाँ से गुजर रहा है, 10 किलो ओम से। ये आपने इक्वेशन बनाई है। अब फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्शन ही गलत अज्यूम की होती तो आपको पता ही नहीं होता हायर कौन सा है, लोअर कौन सा है, ठीक है, आपके पास हो जाता मसला। तो इसलिए आपने डायरेक्शन सही सपोज करनी है, एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, बहुत आसान थी, ठीक है। आपको डायरेक्शन से हायर और लोअर का पता चलता है, ठीक है। आप सिंपल आपके पास वी ही आ गया, आप यहाँ पे वी की वैल्यू रखें, -0.7 माइनस प्लस हो जाएगा 10 अपॉन का 10 किलो ओम्स। यहाँ से मैं आई ही निकाल लूँगी जो कि मेरे पास बराबर आ जाएगा 0.93 मिली एम्पियर्स के। अब जब ऐसा हो आपके पास एक करंट आ जाए, आपने अगला काम क्या करना है, बाकी के दोनों करंट्स निकाल लेने हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, बहुत सारे फॉर्मूलाज पिछली वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। हमारे पास अगर आपने नहीं देखा तो कोई मसले की बात नहीं है, ये आपके पास फॉर्मूलाज है, रट्टा मार लें आप इस सबका। आपके पास आई बराबर होता है आई बी प्लस का आई सी के। अगर आपको आई बेस निकालना है तो आपके पास कलेक्टर करंट होना चाहिए डिवाइड बाय बीटा, बीटा की वैल्यू सवाल में मौजूद है, ठीक है, 50 था, ठीक है। सिंपल अगर आपको एमिटर करंट पता चल गया तो कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं अल्फा से। अल्फा नहीं पता हमें, अल्फा क्या है भाई, अल्फा है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अगर आपको बीटा सवाल में गिवन है तो ठीक है अल्फा निकाल लेंगे, नहीं भी गिवन जब भी अल्फा निकाल लेंगे, बीटा 100 सपोज करके, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का तो मसला ही नहीं है आपके पास। अभी के लिए फिलहाल ये 3 चीज़ें ध्यान में रखें। मुझे यहाँ पे क्या पता चले, इमिटर करंट पता चला है, मैं इमिटर करंट से दूसरा करंट, इमिटर करंट किस इक्वेशन में इन्वॉल्व है भाई, इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मुझे कलेक्टर करंट पता चल सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगी, आई सी बराबर हो जाएगा अल्फा आई ई के, अल्फा कैसे निकालूंगी, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है। बीटा की वैल्यू है 50 अपॉन 51, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.98, ठीक है। इसमें रखें आपके पास आई ई पता है, अल्फा पता है, आई सी की वैल्यू आ जाएगी, आई सी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी सिंपल 0.911 मिली एम्पियर, ठीक है। अब आपके पास आई सी भी आ गया। तीसरा करंट आपने निकालना है आई बी, ठीक है। आई बी निकालने के दो तरीके, या तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लें कलेक्टर करंट डिवाइड बाय बीटा, या तो आप ये नोड वाली इक्वेशन यूज़ कर लें क्योंकि आपके पास बाकी के 2 करंट्स मौजूद है, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज़ कर लें। हम लोग ये वाली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आई बराबर हो जाएगा आई बी प्लस का आई सी के, हमें आई बी निकालना है, आई सी वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, आई की वैल्यू रखें, आई सी की वैल्यू रखें, सिंपल आई बी आ जाएगा हमारे पास 18.23 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है भाई, आपके पास तीनों करंट्स आ गए, ये रहे, ठीक है, तीनों करंट्स आ गए, आपको 2 वोल्टेजेस आ गए, तीसरा वोल्टेज निकालना है। भाई तीसरा वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ये आपके पास सर्किट मौजूद है, ये रहा, ठीक है। इसमें आपके पास तीसरा वोल्टेज कौन सा है, कलेक्टर वोल्टेज नहीं पता आपको, सिंपल आईसी पता है, वहाँ पे रेजिस्टर भी लगा हुआ है। आईसी हमेशा करंट हमेशा फ्लो करता है हायर टू लोअर, ठीक है। आईसी बराबर हो जाएगा हायर पोटेंशियल कितना है, कहाँ से आ रहा है, 10 से आ रहा है, ठीक है। लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, वीसी की तरफ जाएगा, डिवाइड बाय 5 किलो ओम का रेजिस्टर। आईसी की वैल्यू अभी तो निकालिए, इस इक्वेशन में रख के वीसी निकाल लें, ठीक है। वीसी की वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वीसी आ जाएगा 5.445 वोल्ट्स के बराबर। अब आपने 6 के 6 चीज़ें निकालनी है, तीनों करंट्स निकालने हैं, तीनों वोल्टेज निकालने हैं। अब आपने आखिरी काम क्या करना है, आखिरी काम आपने करनी है कंडीशन चेक, क्या आपने फॉरवर्ड एक्टिव की अजम्पशन तो की थी, अब वो है भी ऐसा या नहीं है, ठीक है। देखिए पहली वाली अजम्पशन तो ठीक ही है, वी बी ई पहली वाली चीज़ तो ठीक ही है, वी बी बराबर है 0.7 वोल्ट्स के, पहला वाला फॉरवर्ड बायस ही है। कैसे पता चला मुझे, मेरे पास यहाँ पे इमिटर करंट आया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ,
इमिटर करंट यहाँ पे आपके पास आया है ना, जब भी ऐसा हो कि इमिटर करंट आपके पास नेगेटिव आ जाए, ठीक है, मतलब कि आपने जो डायरेक्शन सपोज की है, भाई आपने डायरेक्शन तो सही सपोज की है ना, एरो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ ही निकलना चाहिए इमिटर करंट, मगर आपके पास बाहर की तरफ नहीं आ रहा, इमिटर करंट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, मतलब वहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इमिटर वो जो रीजन है वो हमारे पास वहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया, मतलब पहले वाले रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। तो जब इमिटर करंट नेगेटिव आ जाएगा, आपको जब भी पता चल जाएगा कि ये कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ मोड है, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन आपके पास ये ठीक ही है क्योंकि ये पॉजिटिव आया था, तो आपको पता चल गया कि ये कट ऑफ नहीं है। बाकी मजीद कट ऑफ का सवाल करेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास दो चीज़ें रह जाती हैं, एक सैचुरेशन मोड और एक फॉरवर्ड एक्टिव, ठीक है। सैचुरेशन और फॉरवर्ड एक्टिव दोनों में ही हमें पता है कि भाई पहला वाला तो फॉरवर्ड बायस ही होगा ना, VB तो 0.7 वोल्ट के बराबर ही होगा उसका ड्रॉप, ठीक है। तो सैचुरेशन या फॉरवर्ड एक्टिव में से एक ही है, ये मुझे इमिटर करंट में ही पता चल गया था जब पॉजिटिव आया था, ठीक है। अब उसमें से कौन सा, इसके लिए मुझे दूसरी कंडीशन चेक करनी है, मैं फॉरवर्ड एक्टिव की चेक करूंगी, आप ये वाली भी चेक कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ये वाली कंडीशन चेक करें सिर्फ, ठीक है। VBC हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, VBC छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0.4 वोल्ट के, ठीक है। VBC मतलब कि VB माइनस VC, आपके पास दोनों की वैल्यूज पता है, ये नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा मतलब ये 0.4 वोल्ट से छोटा है, ठीक है। मतलब कि ये सेटिस्फाइड हो गई इक्वेशन, सेटिस्फाइड हो गई इसकी इक्वेशन, मतलब कि फॉरवर्ड एक्टिव की इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। हम क्योंकि अजम्पशन फॉरवर्ड एक्टिव की करते हैं ना शुरू में, तो यही वाली कंडीशन चेक करते हैं। अब अगर आपको बातें समझ नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं, रट्टा मार लें इसका, ठीक है। ये वाली इक्वेशन चेक करें, ये इक्वेशन, ठीक है, सिंपल, आपके पास ये सेटिस्फाई हो गई, आपने कहा भाई ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड ही, हमारी जो अजम्पशन थी वो बिल्कुल ठीक थी, सही है। तो इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है, हमें यहाँ पे बहुत सारी बातें पता चली। अब हमारे लिए अगले क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन मौजूद है, अगर आपको पिछले क्वेश्चन में कोई भी मसला था तो वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने अभी डिस्कस किया था, सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो NPN है या PNP है। NPN या PNP ट्रांजिस्टर आइडेंटिफाई करने के लिए एरो की डायरेक्शन देखनी होती है, अगर बाहर की तरफ होती है इमिटर करंट, बाहर की एरो की डायरेक्शन शो करता है इमिटर करंट, अगर इमिटर करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा होता है तो वो मेरे पास NPN होता है, अगर अंदर की तरफ होता है तो वो मेरे पास PNP होता है। यहाँ पे मुझे एरो दिखा ऊपर या नीचे कहीं भी दिखा, मैंने देखा नीचे दिख रहा है, मुझे बाहर की तरफ दिख रहा है, बाहर की तरफ है, तो मैंने बिना सोचे समझे कह दिया कि भाई ये मेरा NPN ट्रांजिस्टर है, मुझे और कोई चीज़ नहीं देखनी। NPN मतलब कि N P और N, ठीक है। अब मुझे पता है कि बीच वाली मेरी बेस होती है, ठीक है, ये मेरे पास बेस है, मगर मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा कलेक्टर है कौन सा इमिटर है, तो मुझे, मैंने अभी बताया एरो की डायरेक्शन इमिटर करंट को शो करता है, तो ये वाली जो चीज़ है ये मेरे पास इमिटर है और ये मेरे पास कलेक्टर है, ठीक है। दूसरा काम आपने क्या करना होता है, दूसरा काम आपने अज्यूम करनी होती है, अज्यूम नहीं मतलब कि सही सही डायरेक्शन करनी होती है, लगानी होती है, करंट की वोल्टेजेस सही जगह पे मार्क करने होते हैं, जो कि आपको इस सवाल में फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से इमिटर करंट जा रहा है, आपने पहली चीज़ इमिटर करंट को ही देखना होता है, बाहर की तरफ जा रहा है मतलब यूँ जा रहा है, ठीक है, तो यूँ जा रहा है, ये मेरा इमिटर करंट है, मुझे इमिटर करंट पता चल गया बाहर की तरफ जा रहा है। मेरे पास एक इक्वेशन होती है, IE बराबर होता है IB प्लस का IC के, अगर ये समझ में नहीं आई थी पिछली वाली वीडियो के अंदर तो कोई बात नहीं, इसका रट्टा मार लें। IB प्लस IC मतलब कि ये अगर लीविंग होगा तो ये दोनों एंटरिंग होंगे, ये अगर एंटर होगा तो ये दोनों लीविंग होंगे, ये मुझे BEE में KCL से पता चला, ठीक है। मेरे पास क्या हुआ कि भाई यहाँ पे IB और IC क्या होंगे, एंटरिंग होंगे, क्योंकि यहाँ पे IE लीव कर रहा है, ट्रांजिस्टर से लीव कर रहा है, तो IB बेस ये रही थी, ठीक है, IB जो है वो एंटर कर रहा होगा और IC भी मेरे पास क्या कर रहा होगा, एंटर कर रहा होगा, ये मुझे पता चल गया। वोल्टेज कैसे, मैंने शुरू में आइडेंटिफाई कर ली थी चीज़ें, इमिटर था तो ये मेरे पास इमिटर वोल्टेज है, ये मेरे पास यहाँ पे बेस का वोल्टेज है और ये मेरे पास कलेक्टर का वोल्टेज है, सही है। रजिस्टर के ऊपर नहीं कर सकती क्योंकि वो फिर ड्रॉप आके कलेक्टर का वोल्टेज तो नहीं हुआ ना, फिर वो ड्रॉप आके कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ थी आइडेंटिफिकेशन, जो कि हमने कर ली, ठीक है, आइडेंटिफाई करने थे पॉइंट्स वगैरह। तीसरी चीज़ हमने करनी होती है अजम्पशन। अजम्पशन क्या करते हैं हम लोग, फॉरवर्ड एक्टिव की करते हैं। फॉरवर्ड एक्टिव की हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, VBE मेरे पास बराबर होता है 0.7 वोल्ट्स के और VBC मेरे पास छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0.4 वोल्ट्स के, ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए
चाहिए हमेशा, ये रिवर्स बायस होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तभी ये फॉरवर्ड बायस है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तभी ये रिवर्स बायस है, और तभी ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड में जो हमने अजम्पशन की है। ठीक है, अभी के लिए मैं क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर कर रही हूँ तो ये नोटेशंस याद रखिएगा। वीबी मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर बोला है, सही है, मतलब कि एनपीएन मैंने अभी बोला कि पहला जो है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, मतलब कि ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास इमिटर है, ये मेरे पास कलेक्टर है। ये अभी तो हमने आइडेंटिफाई किया था एनपीएन से ना कि बेस कौन सी, कलेक्टर कौन सी, इमिटर कौन सा, देख लिया था हमने। मुझे पता है कि अगर मेरे पास मुझे फॉरवर्ड एक्टिव बनाना है तो मुझे पहला वाला बेस इमिटर जो जंक्शन होता है वो मुझे फॉरवर्ड बायस करना होता है। फॉरवर्ड बायस के लिए हमें नेगेटिव को मजीद नेगेटिव बनाना होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना होता है। अगर मैंने बेस को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है तो मैं पहले वी के साथ बी लिखूंगी, मैंने एन को, ये इमिटर को नेगेटिव से कनेक्ट किया तो फिर मैं ई लिखूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे वी बी लिखा है। अगर मेरे पास पी एन पी होता तो ये वी ई बी होता, सही है। तो नोटेशन सही लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने नोटेशन सही नहीं लिखी तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है, इसी तरीके से ये वी बी सी होता है। क्यों भाई, आपको ये रिवर्स बायस बनाना होता है। रिवर्स बायस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई आपके पास पी जो है हम उसको नेगेटिव कर देते हैं और ये आपके पास पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये वी बी सी हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया आपके पास, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी होती है। अब देखें, ये आपने नोटेशंस भी देख ली, असम्पशन आपने कर ली है, हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे सवाल देखें, सवाल में आपको कोई वोल्टेज पहले से पता चल रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मुझे बेस जो है वो कनेक्टेड है 4 वोल्ट से। ठीक है, तो मेरे पास मुझे वी बी ई दिख रहा है जो कि है मेरे पास 4 वोल्ट्स के बराबर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ये इक्वेशन है, वी बी माइनस का वी ई बराबर हो जाएगा 0.7 वोल्ट्स के। वी बी ई मैं रखूँगी 4 माइनस वी ई 0.7 के, यहाँ से वी ई की वैल्यू आ जाएगी 3.3 वोल्ट्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गई। जैसे ही मेरे पास वी ई आ गया, मैं यहाँ से इमिटर करंट निकाल सकती हूँ। इमिटर करंट कैसे निकालूंगी भाई, हायर टू लोअर फ्लो करता है। वी ई माइनस लोअर में क्या है, लोअर में ग्राउंड है 0 अपॉन का 3.3 किलो ओम। ठीक है, यहाँ से आई ई निकाल देंगे, आई ई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, जो कि आ जाएगी 1 मिली एम्पेयर। आपके पास एक करंट आ गया, आपके पास 2 वोल्टेजेस आ गए। ठीक है, अब देखें मैंने क्या बोला था, जब आपके पास एक करंट आ जाए आपने अगला काम क्या करना है, बाकी के दोनों करंट फाइंड करने हैं। मेरे पास इमिटर करंट आ गया, मैं यहाँ से कलेक्टर करंट निकाल सकती हूँ अल्फा आई ई करके। ठीक है, सिंपल मेरे पास ये फॉर्मूला है जो आपने ध्यान में रखने। ठीक है, कलेक्टर करंट निकल सकता है अल्फा आई ई करके, अल्फा की वैल्यू मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं क्या करूँगी, अल्फा बराबर होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा के, मुझे सवाल में बीटा गिवन था। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे लिख देंगे बीटा इतना और सर्किट बना के दे देंगे, और कुछ इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, सिंपल यहाँ से आपने अल्फा की वैल्यू निकाल ली जो कि आ जाएगी 0.99 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा 100 अपॉन 1 प्लस 100। ठीक है, सिंपल आपके पास यहाँ पे आ गई 0.99 इंटू इमीटर करंट 1 मिली एम्पेयर। आपके पास कलेक्टर करंट भी आ जाएगा, कलेक्टर करंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.99 मिली एम्पेयर। आपके पास दूसरा करंट भी आ गया। तीसरा करंट जो होता है उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लें या तो आप वो दूसरी वाली इक्वेशन यूज़ कर लें, आई सी अपॉन बीटा वाली। ठीक है, आई सी आपने अभी निकाला है 0.99 मिली एम्पेयर। ठीक है, और बीटा की वैल्यू होती है भाई 100, आपने यहाँ से निकाल लिया, आपके पास ये आ जाएगा 10 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, आपके पास ये आई बी भी आ गया, मतलब तीसरा करंट भी आ गया। आपके पास 2 वोल्टेज आ गए, 2 वोल्टेज आ गए, 3 करंट आ गए। आपको तीसरा जो वोल्टेज है वो भी निकालना है। वी सी देख लें, यहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मुझे पता है करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है, हायर से लोअर की तरफ फ्लो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इमिटर करंट मेरे पास पॉजिटिव आया था, मुझे वहीं पे पता चल गया कट ऑफ मोड तो नहीं है। ठीक है, अब या तो सैचुरेशन है या तो मेरे पास फॉरवर्ड एक्टिव है। ठीक है, तो आखिर में असम्पशन के लिए मैं यहाँ पे पहले ही आपको बता दूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वीसी मेरे पास क्या हो गया भाई, वीसी मेरे पास हायर टू लोअर, मतलब कि आईसी फ्लो करे 10 माइनस, सॉरी यहाँ पे आईसी आता है ना, वी ओवर आर के बराबर होता है करंट। ठीक है, 10 माइनस वीसी ओवर का आर कितना है भाई, बीच में 4.7 किलो ओम। आपने अभी आईसी की वैल्यू निकाली है, ये रही आपके पास, इसको पुट करें यहाँ पे वीसी निकाल लें, वीसी आपके पास आ जाएगा 5.34 वोल्ट्स। आपने तीनों वोल्टेजेस निकाल लिए, तीनों करंट्स निकाल लिए। असम्पशन देख लें भाई, असम्पशन क्या आपके पास, पहली वाली तो करेक्ट ही हो गई, कट ऑफ मोड नहीं है ना, पहली वाली करेक्ट हो गई, सही है। तो दूसरी वाली देखें, दूसरी वाली के लिए सिंपल क्या होगा, वी बी सी छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0.4 वोल्ट्स के, मतलब कि वी बी माइनस का वी सी
ठीक है, 0.4 वोल्ट्स के VB भी आ गया था 4 माइनस VC हमारे पास कितना आया भाई 5.34। नेगेटिव में आएगा कुछ जो भी आएगा, ठीक है, नेगेटिव में आया, आपको पता चल गया कि ये आपके पास क्या है भाई फॉरवर्ड एक्टिव मोड है। सिंपल, आपने अजम्पशन जो है वो ठीक की थी। इस तरीके से आपके पास ये जो है ना कंक्लूजन निकल के आ गया। ठीक है, अब हम इसका जो है ना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा भाई देखें, अब ये हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है। इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी होती है, देखना होता है कि NPN है या PNP है। तो बाहर की साइड डायरेक्शन, तो ये हमारे पास NPN है। दूसरा काम, अब यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, हमें चीज़ें समझ आ चुकी हैं। ठीक है, दूसरा काम हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करनी है। यहाँ पे हमारे पास इमिटर करंट है, ये हमारे पास कलेक्टर करंट है, और ये हमारे पास बेस करंट है। ठीक है, तो सिंपल ये हमारे पास हो जाएगा एमिटर वोल्टेज, ये हमारे पास हो जाएगा कलेक्टर वोल्टेज, और ये हमारे पास हो जाएगा बेस वोल्टेज। ठीक है, ये 6 के 6 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। बीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है 50 गिवन है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने अजम्पशन कर ली। अजम्पशन जैसी कर ली तो हमें पता चला कि VBE, क्योंकि मेरे पास NPN है, अगर PNP होता तो VEB बोलती। ठीक है, VBE बराबर होना चाहिए 0.7 वोल्ट्स के, और मेरे पास VB माइनस का VE बराबर होना चाहिए ये हमारे पास एक और है, रुक जाए, ये 0.7 वोल्ट्स के। ठीक है, जो दूसरी कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, ये रही। ठीक है, VBC छोटी होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए 0.4 वोल्ट्स के, तो ये हमारे पास रिवर्स बायस हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, अब देखें सिंपल क्या होगा भाई, यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे मेरे पास ये 6 वोल्ट्स की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, अच्छा VB जो है वो मेरे पास 6 वोल्ट्स है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल हम इस इक्वेशन में रखेंगे VB की जगह 6 वोल्ट्स। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से VE की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि मेरे पास आएगी 5.3 वोल्ट्स। मेरे पास एक दफ़ा VE की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ से करंट निकाल सकती हूँ, जो कि मेरे पास है इमिटर करंट। मेरे पास इमिटर करंट की इक्वेशन क्या होगी, मेरे पास ओम्स लॉ होता है जो V/R के बराबर होता है। ठीक है, तो V/R के बराबर हो गया V हायर माइनस V लोअर, हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है, तो ये हो जाएगा VE माइनस लोअर, मेरे पास ग्राउंड है, 0 का R कितना है भाई 3.3 किलो ओम्स। ठीक है, सिंपल मैंने ये वैल्यू रखी, मेरे पास 5.3 डिवाइड बाई 3.3 किलो ओम। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 1.606 मिली एम्पेयर। अब क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव में आया है तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास कट ऑफ मोड नहीं है, डायरेक्शन बिल्कुल सही हमने अज्यूम की है। ठीक है, अगर हमारे पास ये उल्टा आ जाता ना, फॉर एग्जांपल नेगेटिव आता, तो मतलब ये होता कि बैटरी उल्टी कनेक्ट है। ठीक है, या कुछ इस तरीके का, तो आपके पास सिंपल क्या होता, वो वाला रीजन आपके पास दोनों ही फिर आपके पास रिवर्स बाइस होते हैं। ठीक है, अब सिंपल क्या हो जाएगा आपके पास कि ये हमारे पास दूसरी कंडीशन चेक करेंगे आखिर में। ठीक है, एक करंट आ जाएगा तो आपने बाकी के 2 करंट्स निकालने होते हैं, बाकी के 2 करंट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, कलेक्टर करंट बराबर होता है अल्फ़ा IE के। अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बीटा से निकालेंगे, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू गिवन है सवाल के अंदर 50, तो सिंपल अल्फ़ा आ जाएगा 0.98। ठीक है, IC 0.98, इमिटर करंट निकालें, मल्टीप्लाई करा दें, आपके पास कलेक्टर करंट आ जाएगा जो कि होगा 1.574 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, तीसरा करंट निकालना है। तीसरे करंट के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, दोनों इक्वेशन या तो नोड इक्वेशन यूज़ कर लें या तो कोई भी। ठीक है, IB बराबर हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा IC प्लस का IB बराबर होता है IE के। ठीक है, ये हो जाएगा IE माइनस का IC। ठीक है, यहाँ से आप बेस करंट निकाल लेंगे जो कि आपके पास आ जाएगा 31.49 माइक्रो एम्पेयर। आपके पास तीनों करंट्स आ गए, आपके पास 2 वोल्टेजेस भी आ गए, आपने तीसरा वोल्टेज निकालना है जो कि आपके पास है कलेक्टर वोल्टेज। कलेक्टर वोल्टेज के लिए देखिए करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है। ठीक है, IC बराबर हो जाएगा आपके पास हायर टू लोअर मतलब 10 माइनस का VC अपॉन R 4.7 किलो ओम्स। ठीक है, यहाँ से आपको IC की वैल्यू पता है, हम लोग यहाँ से VC की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आपके पास आ जाएगी 2.60 वोल्ट्स। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे हम लोग ना एक नई चीज़ देख रहे हैं जो कि मुझे दिख रही है VCC। ठीक है, अगर आपके पास ना ये आपके पास ये जो है ना कलेक्टर रीजन तक, कलेक्टर जो है ना आपके पास रेजिस्टर के बाद जो भी बैटरी कनेक्ट होती है उसे हम कहते हैं, जो भी वोल्टेज होता है उसे VCC कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे रेजिस्टर होता और यहाँ पे VB होता, ठीक है, इधर होता और इधर 6 वोल्ट्स है, तो 6 वोल्ट्स मेरे पास VBB होता, मगर क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टर नहीं लगा हुआ तो VBB और VB आपस में बराबर है। इसी तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे कोई कनेक्ट होती बैटरी कुछ भी तो वो VEE होता। इस तरीके से हम लोग देखते हैं।
ठीक है। अब देखिए सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, VC भी हमारे पास आ गया। अब हमने अजम्पशन चेक करनी है। अजम्पशन जैसे हम लोग चेक करेंगे हमें दूसरी वाली चीज़ चेक करनी होती है, ठीक है। पहली वाली चीज़ हमें एमिटर करंट से ही पता चल चुकी है। तो सिंपल क्या होगा, VB माइनस VC छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0.4 वोल्ट्स के। VB हमारे पास क्या आया था भाई, 6 आया था। 6 माइनस 2.6, ये हमारे पास कंडीशन जो है ना ये फॉल्स हो रही है, ठीक है। ये फॉल्स हो गई, मतलब ये वाला रिवर्स बायस नहीं है, ये रिवर्स बायस के लिए सेटिस्फाई करनी थी, ये रिवर्स बायस नहीं, ये फॉरवर्ड बायस है। पहला वाला तो फॉरवर्ड बायस था ही, ठीक है। दूसरा वाला भी फॉरवर्ड बायस है, मतलब ये हमारे पास कौन सा मोड है, सैचुरेशन मोड है, ठीक है। तो ये हमने अजम्पशन गलत की थी, मगर हमारे पास जो है ना सारे फॉर्मूलाज हमने निकाल लिए। सिंपल हमें बस ये बताना होता है कि मोड कौन सा है हमारे पास, ठीक है। आपने ये हमारे पास आ गया है, इस तरीके से करके हमें ये पता चला कि हमारे पास किस तरीके से हम लोग सैचुरेशन मोड में कंडीशन चेक कर सकते हैं और ये कैसे हमारे पास गलत हुई। अच्छा भाई देखिए, अब ये हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है, इसके अंदर भी हमें सबसे पहले सारे वही काम करने हैं, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास NPN है, क्यों, क्योंकि एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ठीक है। सिंपल हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि भाई हमने पहला काम करना होता है कि NPN PNP देख लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे डायरेक्शन अज्यूम कर ली। ये हमारे पास IE है, ये हमारे पास IC है और ये हमारे पास IB है। यहाँ पे हमारे पास बेस वोल्टेज है, ये हमारे पास है कलेक्टर वोल्टेज और ये हमारे पास है इमिटर वोल्टेज, ठीक है। सिंपल तीसरा काम हमने अजम्पशन की, अजम्पशन के मुताबिक NPN है तो इसलिए VB बराबर होना चाहिए 0.7 वोल्ट्स के, ठीक है। मतलब कि VB माइनस का VE बराबर होना चाहिए 0.7 वोल्ट्स के, ठीक है। मतलब कि VB अब मुझे ग्राउंड दिख रहा है, VE तो नहीं है ग्राउंड, VE के बाद एक रजिस्टर है, ठीक है। मैं यहाँ से VE की वैल्यू निकाल सकती हूँ, यहाँ पे 0 रखूँगी, VE की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस का 0.7 वोल्ट, ठीक है। जैसे ही मेरे पास इमिटर वोल्टेज आ गया तो मैं यहाँ से इमिटर करंट निकाल सकती हूँ। IE मेरे पास बराबर हो जाएगा हायर टू लोअर, मतलब कि VE माइनस का लोअर क्या है भाई 0 अपॉन का R, जो कि मेरे पास 3.3 किलो ओम। VE मेरे पास क्या आया था भाई, माइनस का 0.7 माइनस 0 अपॉन 3.3 किलो ओम। अब यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ दिख रही है, चीज़ ये दिख रही है कि यहाँ पे मेरे पास जो इमिटर करंट है वो नेगेटिव आएगा। हमें इमिटर करंट के नेगेटिव आने का मतलब पता है, आपने यहीं पे लिख देना है कि ये आपके पास बन रहा है कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड बन रहा है तो सिंपल आपको कट ऑफ मोड का मतलब पता है। कट ऑफ मोड का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास जो है ना दोनों जो जंक्शंस होते हैं ना वो दोनों रिवर्स बायस होते हैं, और ये आपने लिख देना है, ठीक है। कि आपके पास इमिटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन दोनों क्या है भाई, रिवर्स बायस हैं। जैसे ही दोनों रिवर्स बायस है तो आपके पास उस पूरे जो ट्रांजिस्टर है उससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल IC भी 0, IB भी 0 और IE भी 0, ठीक है। तो तीनों करंट्स आपके पास 0 आ गए। बेस भी आपके पास क्या है भाई, बेस आपके पास ग्राउंड से कनेक्टेड है, 0 है। VE आपने निकाल लिया है। VC की बात करें, VC भी निकाल लेते हैं। VC कैसे निकालेंगे, यहाँ से IC जा रहा है भाई, ठीक है। IC की इक्वेशन बनाएंगे, हायर माइनस लोअर 10 माइनस VC ओवर का 4.7 किलो ओम्स, ठीक है। VC निकालना है मुझे, IC की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसको 0 रखें। VC की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 10 वोल्ट्स, ठीक है। सिंपली हमारे पास 10 वोल्ट्स आ गया, आपके पास वोल्टेजेस आ गए, करंट्स आ गए। इस तरीके से जब हमारे पास कट ऑफ मोड होता है तो हमारा ये तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ठीक है। अब हमने बाकी बहुत सारे जो है ना न्यूमेरिकल्स इस वीडियो के अंदर देख लिए, कट ऑफ का भी देख लिया, सैचुरेशन का भी देख लिया, बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। अब हम बाकी के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।